अस्सलामुअलैकुम, आपको मेरे चैनल जीनिया एजुकेशन पर खुश आमदीद जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई न्यूज़। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉब्स अनाउंस की हैं और ये पोजीशन वैकेंट है। मैं आपको बताती हूँ, उड़ान पाकिस्तान का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं और इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का ये इनकी तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, आपने कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना है और सैलरी पैकेज वगैरह और हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी इस एक वीडियो में जी। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट ओपन है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और कहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले है डिप्टी डायरेक्टर की मॉनिटरिंग की। इसके अंदर आपकी जो पे होगी वो 2,18,750 रुपये होगी, पे पैकेज आपको जो दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक पोस्ट है ये, फिर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल की है। इसमें भी 2,18,750 रुपये आपकी तनख्वाह होगी और एक पोस्ट है। फिर उससे असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग की है। इस पे जो आपकी पे पैकेज होगा वो 1,57,500 रुपये होगा और ये 3 पोस्ट हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ठीक हो गया, फ्लो मेजरमेंट की। इसमें 1,57,500 रुपये आपका पे पैकेज होगा और 2 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सब इंजीनियर की है। सब इंजीनियर की अब देखेंगे हम नीचे, जैसे ही हम नीचे आएंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो पे पैकेज है वो 70,000 है और 26 पोस्ट है टोटल। नेक्स्ट फिर सब इंजीनियर सिविल की है और इसके जो पे पैकेज 70,000 है और 2 पोस्ट है। नेक्स्ट नीचे आते हैं, हाइड्रोग्राफर की है, इसका भी पे पैकेज 70,000 है और 2 पोस्ट हैं। फिर नीचे आएंगे, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की है, इसका पे पैकेज भी 70,000 और 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, सुपरवाइज़र की है। फिर उसके बाद है इसका भी पे पैकेज 70,000 और 4 पोस्ट हैं। नेक्स्ट नीचे आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, इसका पे पैकेज 1,05,000 है और 2 पोस्ट हैं। फिर असिस्टेंट एडमिन की है, इसका पे पैकेज 1,05,000 है और 2 पोस्ट हैं। फिर सीनियर ऑडिटर की है, इसका पे पैकेज 1,05,000 है और 1 पोस्ट है। नेक्स्ट नीचे अकाउंट असिस्टेंट की है, इसका पे पैकेज 1,05,000 है और 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद कैशियर, इसका पे पैकेज 70,000 है और 1 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क, इसका पे पैकेज 52,500 है और 1 पैकेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जूनियर क्लर्क, इसका पे पैकेज 43,750 रुपये है और 6 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही, जहाँ आपको वेबसाइट में मिलेगी ये सारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की डिटेल, वो ये वेबसाइट यहाँ लिखी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि www.pakirsa.gov.pk की वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट पर जाकर सिंपली अपने सारी डिटेल इन जॉब्स की देख लेनी है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे कुछ और भी डेजिग्नेशंस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है, इसका जो पे पैकेज है वो 43,750 रुपया और 26 टोटल पोस्ट हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने साथ ही लिख दी हुई है। 1 ईयर का टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफिशेंसी होनी चाहिए इन टेक्निकल ड्राइंग के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स और सर्किट्स और कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और एज अप टू 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइवर की है, ड्राइवर की जो हैं वो 3 पोस्ट हैं और इसके पे पैकेज 35,000 होगा। मैट्रिक चाहिए होगा, LTV लाइसेंस चाहिए होगा, 35 ईयर एज होनी चाहिए और ड्राइविंग के रूल्स पता होने चाहिए कि व्हीकल को कैसे मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जैसे ही हम आते हैं, ऑब्जर्वर या हेल्पर की है, इसमें 27 पोस्ट हैं, 28,000 पेस पैकेज है और मिडिल पास होना चाहिए। तो इसके हेल्प करवाई जाएगी, टीम स्पोर्ट मैनेजमेंट आनी हो चाहिए उन्हें। फिर उसके बाद एज लिमिट जो है 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्लीनर की है, 27 पोस्ट है, मिडिल पास होना चाहिए और पे पैकेज इसका भी 28,000 है। क्लीन इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए और 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोट ऑपरेटर है, इसका भी पे पैकेज 28,000 है, 2 पोस्ट है, लिटरेट होना चाहिए टू ऑपरेट बोट, फ्लो मेजरमेंट का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है पोजेसिंग स्विमिंग स्किल भी आनी चाहिए कि स्विमिंग आती हो। फिर उसके बाद 35 ईयर एज तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नायब कासिद है, इसमें तो 36 पोस्ट हैं और पे पैकेज 28,000 है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिडिल पास होना चाहिए और उसके बाद क्लीन द ऑफिस फाइल्स एंड फर्नीचर। ठीक हो गया, ऑफिस की फाइल जो है उन्हें क्लीन करना आना चाहिए। ठीक हो गया, वो क्लीन रखनी है और एज 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की है, 28,000 पे है इसकी, 109 पोस्ट है, मिडिल पास होना चाहिए और 35 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड आर्म फोर्स या पर्सनल विल बी गिवन प्रेफरेबल। ठीक हो गया, अगर कोई फोर्स से रिटायर्ड बंदा हो तो उसे प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है सैनिटरी वर्कर की है, 28 आप लोगों की 28,000 पे होगी और एक इसकी पोस्ट है और लिटरेट होना चाहिए, बस पढ़ना लिखना आना चाहिए, जो उर्दू में लिखा हो उसे पढ़ सकता हो और इसमें 30 साल तक एज लिमिट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो आपने पढ़ लेनी है अच्छे से। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो पोस्ट यहाँ मेंशन की गई हैं 19, 20 और 24 लोकल नियरली रेजिडेंट्स वुड बी प्रेफर। ठीक हो गया, उन्हें उनकी रेजिडेंट के करीब ही कहीं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, वहीं उनकी पोस्टिंग की जाएगी। और उसके बाद जो लोग पहले से सर्विस में हैं उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा और अपनी एनओसी भी साथ लगानी होगी। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन के बारे में जो फेडरल गवर्नमेंट ने रूल्स रखे हैं वही होगी और 20 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया है कि www.pakirsar.gov.pk की वेबसाइट है, आपने यहाँ जाके अप्लाई करना है और इंटरव्यू यहाँ पे टेस्ट के लिए कोई TA नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, नीचे इसका कुछ फॉर्म है वो आपने देख रहे हैं, ये फॉर्म आपने फिल करना है। यहाँ फॉर्म की सारी डिटेल यहाँ मौजूद है, आपने बहुत केयरफुली फिल करना है। अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है और नेशनैलिटी लिखेंगे। फिर उसके बाद अपने फादर का नेम है, अपने जेंडर लिखना है, डोमिसाइल, रिलीजन, CNIC, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। फिर उसके बाद टेलीफोन नंबर है आपका, यहाँ आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करना है और वर्क हिस्ट्री, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप एंटर करेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट लिखना है। जी, तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्यूरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।